71 वर्षीय भजनी बेगम 30 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। पेरिस के मंच पर 3 पीढ़ियां एक साथ दे रही थी प्रस्तुति, जहां पर भावनाओं की जलधारा बह निकली आंखों से। दरअसल भजन और लोक गायिका बतुल बेगम को उनकी गायकी और लोक संगीत को जिंदा रखने का नाम मिल गया है। ये नाम पद्मश्री के रूप में मिला है। डिडवाना कुचामन जिले के एक छोटे से गांव कैराप में गई जाई जन्मी बतुल बेगम बचपन से गांव के मंदिर में भजन गाया करती थी। उनकी सुरीली, मीठी और सधी हुई आवाज के लोग ऐसे दीवाने हुए कि अब गांव का हर कोई व्यक्ति उनकी गायिका को सुनने के लिए आतुर रहने लगा। बतुल बेगम, जिन्हें ग्रामीण प्यार से ईजू बाई के नाम से पुकारते हैं, अब वो गांव की एक पसंदीदा गायिका के रूप में ख्यात नाम हो चुकी हैं। 1960 के उस जमाने में स्टेज शो के शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन मारवाड़ की संस्कृति का हिस्सा ही मानो कि यहाँ चाहे शादी हो, ब्याह हो या फिर किसी की मौत के बाद जागरण, उसमें भजनों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। और यही वजह रही कि आज की पद्मश्री की बतुल बेगम गांव की लाडली ईजोबाई और आस पड़ोस के गांव में भी अपनी गायिका से नामवर हो चुकी थी। मजे की बात देखिए कि जिस छोटी सी बच्ची ने अपनी गायिका से पूरे क्षेत्र का ध्यान खींच लिया था, उस ईजूबाई का कोई गुरु नहीं था। बिना संसाधनों के मंदिर में गायन और घर पर दरवाजों को पीट कर रियाज करने वाली ईजूबाई कालांतर ने नारी शक्ति का सर्वोच्च पुरस्कार नारी शक्ति और अब पद्मश्री से नवाजी जाएंगी। शायद ही किसी ने सोचा होगा। वक्त बीतता गया, देखते ही देखते जवानी की दहलीज पर कदम रखा। 1971 में लाडनू तहसील से रोडू गांव निवासी फिरोज खां के साथ दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ और फिर फिरोज खां और को उनकी गायकी के स्तर पर पता चला तो उन्होंने दायिकानुसी ख्यालातों और आडंबर को दरकिनार कर अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना शुरू किया। और यहीं से जन्म होता है कैसी लोक भजन गायिका का, जिसे सुनने के लिए सुदूर प्रदेशों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बुलावे आने शुरू हो गए। कैराप की बात करा तो क्या शुरुआत हुई आपकी गायकी का सफर की और किस तरह आगे बढ़े आप? देखो कि गायकी का सफर तो यह है कि फिरता गिरता सब गाना बजाना। छोटा सा गांव हो तो छोटे से गांव में पैदा हुई मैं तो वहाँ पढ़ने के मैं जो पढ़ी लिखी ज़्यादा हूँ, कोई सब को नहीं करता। फिरता गिरता गाँव में सुनता रेडिया सब है का, तो इसी कारण मैं घूमती फिरती ऐसे सीख लिया गाना। भाई मैं मार गाऊँ, सारी चीज़ें गाऊँ, तो वो कितना सीख लिया। और गा या पहले मैं पुराना ज़माना का माने में आता कैमरा का वो पिक्चर दिखावा में आता तो गाना आना चालता तो ये देख सुन ली। और ये वो में पैदा हुई तो मैं तो बहुत ही बड़ी है, सबसे बड़ी सब प्रधानमंत्री सब आपने जो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री सबको मैं बहुत बड़ी वो करूं, तो इसके कारण बैठू मैंने अवार्ड दियो। और 8 शुरू से मैं ये फिरती गिरती गाना को मारे वो शौक तो मैं सीख लियो। और अब 8 गाँव में तो वो कोई प्रॉब्लम की है बोली, तो माँ के गुजारण जी रे सगळ्या दोस्त थी सगळी सातुई कौम की, राजपूता की देखो और ब्राह्मणा की देखो और साता की देखो। माँ के मारे सही नहीं घनी हमारे गुजारण जी में सब अटे कोई जबत को नहीं। छोटा गाँव में तो आप जानो कि वो कोई की को नहीं जो बिंद्रांग मारे जाता है हमारे तो पास में अड़ा रही है मकान के एक ही दीवार को नहीं पे तो यही जाता मैं तो ये कारण मिंदर का कारण बस ना कोई शौक लागू। और मारी सुने कलाकार में सुन ये सीख ली, तो ये कारण मन गाना वो शौक लागू। आपकी गायकी का गुरु कौन भी है? आप किन गुरु मानो आपकी गायकी का माने? गुरु तो देखो मेरे चाचा जी तो भजन जगाता और मैं वही गाता, क्योंकि मिंदर में कोई दिक्कत कोई नहीं। जो वो मिंदर में भजना गा लेता तो आता जाता बेगाता तो वही हाँ। और चाचा जी को और हमारी मम्मी भी गाती बात में थोड़ी। और ज़्यादा शौक माँ के तो ठाकुर जी को मंदिर हो तो पुजारण जी में सब सही है, सब गाती ने तो ज़्यादा शौक मंदिर की वजह से क्यों मांगो तो एक ही दीवार को नहीं रही है बिल्कुल ये आता जाता तो शुरू से हमारी भी सही रहे, तो मैं कारण मैं ऐसी भी गाना बजाना। तो कैराप आगे सफर किया बड्डे और किया पद्मश्री तक आप पहुंचा, कई सफर रही हो? तो मैं अटम कह रही हूँ ये खेता में जाता गाया बकरिया चलाता, खेत है बट जाता कहता खुली गाता। अब देखो के
अटक की धरती ने मतलब क्योंकि हमारी जन्मभूमि है। मन पहली बात तो पद्मश्री मिली तो आप पद्मश्री का ही आप मारो स्वागत आज के रात में हुई काल इतवार को, तो मैं बहुत बड़ी या कति मांगो को कि हमारा आज पीर में तो बड़ा स्वागत हो। क्यों मैं तो एक गरीब परिवार से यार मैं साजबाज ही को जानती, पहले तबला का तबला भी मैं बाद में देखी के तबला है। हाँ मंदिर में ढोलक की ढोलकार नंगारा ए तो हाई पहले तो कोई मैं पहलो मौको कद मिलियो किशा मंच पर पहली पोत गया कता टाइम की बात हो गई तो 8वां में चली गई पहले 5 चली गई जयपुर, और जयपुर से हमारे गाना बजाना को शुरू से शौक तो कोई गाना बजाना मतलब 30-15-20 साल तक कोई गाना बजाना को नहीं यही रुचि मारी मैं गाती करती घर आई गाती करती। कोई घर में फंक्शन हो तो वहाँ के बिरादरी में कोई फंक्शन तो मैं गानों बजाऊँ बजाई देती मैं गा लेती तो बटी और कोई बाहर निकलो को मारा मतलब पहलो बड़ो मंच कौन सा मिल आपने? तो पहले बड़ो मंच जो मना है मैं बट गई पहले तुलसी जगह गई। एक मिनट आप कुछ एक हाँ बता दो। पेरिस सबसे पहले सफरपुर में आपने 8वां एक मिनट अब जयपुर से ताको गोविंद देव जी को मिल गया। 8वां में चली गई जयपुर तो हमारा गाना बजाना को सवाल कर हाँ घर में गाता घर में फंक्शन तो गाय पता है मैं गाता बैठता है घर बस मार हमेशा से शौक हो तो मैं गाती गावा की मतलब बहुत रुचि हमारी, चाहे मैं खाना ही खाऊं लेट लेकिन खाना ही मत खाऊं, चाहे गाना बजाना में बैठ जाऊं तो हमारे मन रुचि बढ़िया है। तो उसके बाद में मैं ये हमारे ये पति है इनको भी बोली मेरे तो गाना बजाना में हमारी रुचि है। ठीक है बोले भाई तू जाना तारो काम जाना अगर तुम रुचि है तो मत कोई आपको नहीं कि भाई रोकूं तन सारा चल गया कर गा बजा कुछ भी कर। देखो बाद में एक बार बोलो तो आता अंग्रेज लोग गया था सुनता करता देखता फिर बाद में एक आके साके पे मैं 12 मंच पर गई। हाँ पेरिस गई तो पेरिस को हो पहले हमारे मंच तो पेरिस पर मैं होली पर 40 हज़ार आदमी हुए बट लोग तो बट में हमारे भजन से वो चालू हुए फिर बाद 2.5 से 3 से कारीगर काम करे सब वो फंक्शन करा लेकिन पहले मंच को मार रहा है जो पेरिस में गई कितना देश में अब तक और बैठूँ गई मैं पीछे देशा में बैठ गई अपना टूनिसिया देखो स्पेन और वो बहुत देखो वो आई स्विट्जरलैंड और स्पेन में मतलब पूरा जगह में गई। तो जो सबू खास आप प्रस्तुति दिया करो बा एक मैं सुनबो चाहवा सबू खास जो है और मैं पसंद गई मैं ऑस्ट्रेलिया गई मैं ऑस्ट्रेलिया का ही मैं बहुत दूर गए बहुत ही दूर होटो बट गई मैं और फिर मारो नंबर आयो तो बचना कमाए मन प्राणपति से ही तो राम मंदिर में प्राणपति से मारो नंबर आया तो मैं पहला नंबर मारो बट गई बट हुई और बहुत सारा कम से कम 20-25 देश कमाए प्रोग्राम सब शु खास प्रस्तुति कट दी थी लोग आगे कौन से प्रस्तुति सब ज्यादा पसंद करे बा मैं सुनबो चाहवा था नहीं बट सब लोग ही करे नहीं था जो गाओ हो कोई भी प्रोग्राम में तो सब ज्यादा लोग की ना तारीफ करे बा एक चीज सुनबो चाहवा मैं गा सुनाओ देखो मैं माँ ही गाऊं मैं भजन ही गाऊं। हाँ तो एक थोड़ी मांड थोड़ा एक भजन सुना दो और बट सब लोग नहीं माने इमा सुना दो थोड़ी सी मोदी जी पसंद कर रहा था भजन को किया एक मांड को एक अंतरो सुनाओ अरे एक भजन मोदी जी सुनाया ना मोदी जी जो सुनाया है ना भजन बटे प्रधानमंत्री आवास वो सुनाओ। अच्छा प्रधानमंत्री जी सुने हाँ बहुत बहुत सुना बता दो प्यारा गजानंद देवा प्यारा गजानंद प्यारा गजानंद देवा प्यारा गजानंद ओ घुमतना घर आओ सा आओ भारा ओ प्यारा गजानंद ओ खेलतना घर आओ सा आओ भारा
ओ प्यारा गजान दे। थोड़ी मान ओ जियो केसरिया मालम ओ जियावो सा ओ पधारो सा ओ